गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन विजय 1961। भारत में ऑपरेशन विजय क्यों हुआ था और भारत की देखिए जब आज़ादी हुई थी 1947 में, तब भारत के कई हिस्सों पर क्या था, अलग अलग देश के मतलब क्या बोलते हैं, जो राजा होते हैं जैसे अपने यहाँ, वैसे उनके क्या होता है ब्रिटिश होते हैं। तो हमारे क्या था, भारत को उस टाइम भी क्या था, गोवा एक जगह थी जो हमारे भारत में, आप लोग जानते हो, गोवा एक राज्य के रूप में अभी भी। तो उस पर क्या था, पुर्तगाली को क्या था, कब्जा था उस समय जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद भी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जिनका क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने बातचीत से सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, बातचीत के तौर पर इसको अपने हिस्से में मिला लेंगे। बट इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। इसके बाद ये ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय में क्या किया गया, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आप लोगों को बताना है। और देखिए ऑपरेशन विजय 1961 ये क्या होता है, आप लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि आपको गोवा में जाने के लिए किसी तरह के वीज़ा, पासपोर्ट, किसी भी चीज़ की क्या नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पढ़ना और सीखने में अंतर होता है। आप लोग पढ़ते हो, अच्छी बात है, आप लोग सीखो, उस चीज़ को सीखने से बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आपको पता ही नहीं है, हमारे देश की आर्मी ने, हमारे देश ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी, जिसके बाद हम पूरे संपूर्ण स्वतंत्र भारत में क्या कर रहे हैं, आज रह पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे विभिन्न प्रकार की ऑपरेशंस चलाए गए, जिसके बाद भारत के अधिकांश हिस्सों पर जो दूसरों लोगों का क्या था, कब्जा था, उसको मुक्त कराया गया। उसी में से क्या है, गोवा, जिसमें ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया, जिसके बाद इसको पूर्ण तरह मुक्त कराया गया। किसके शासक से, पुर्तगालियों के शासक से क्या किया गया, मुक्त कराया गया। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है हमें, या तो गोवा की मुक्ति पढ़ लीजिए, या इसको कीजिए ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए गोवा का विलय किसके अंतर्गत हुआ था, किस मिशन के अंतर्गत, किस ऑपरेशन के तहत आर्मी ने गोवा का विलय भारत में किया था, आप कहोगे ऑपरेशन विजय 1961। ऑपरेशन विजय दो, एक 1961 में, एक 1999 में। ठीक है, 99 में। ओके, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या थे, उस समय पूरा भारत था, बस उसमें क्या था, गोवा, दमन और दमन द्वीप द्वीप था एक था। ठीक है, दमन द्वीप, गोवा नहीं, हमारे पास दमन द्वीप था, जो भारत के गणराज्य में क्या नहीं थे, शामिल नहीं थे उस समय। इसके क्या थे, एक जो थे क्या बोलते, भारतीय क्षेत्र में, पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र में कौन थे, देखिए पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र में जिसने कब्जा किया, उसका नाम क्या था, उस क्षेत्र को क्या कहते थे, पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र या एरिया। इसके अंतर्गत कौन था, ये थे, इसका नाम था एस्टारो, एस्टाओ द इंडिया नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, किसको, गोवा और दमन और दीव को क्या किया जाता था, इस नाम से जाना जाता था, इसको मुक्त कराने के लिए। इसको मुक्त कराने के लिए क्या किया गया, इसको ऊपर हमें ऑपरेशन विजय को क्या किया गया, सहारा लिया गया। ये इंडियन आर्मी ने क्या किया था, इस मिशन को चलाया गया था, जिसके माध्यम से क्या किया गया, इसको मुक्त कराया गया। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन विजय 1961। इसके अंतर्गत किस एरिया को मुक्त कराया गया था, एस्टो द इंडिया, जो किसके कब्जे में था, पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र के कब्जे में था। पुर्तगाली क्या था, पुर्तगाली के अंतर्गत वो भारत का हिस्से कब्जा है, तो गोवा पे अपना पूरी तरह से आधिपत्य जमा है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। और आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन को, ये बस पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं नहीं ये मिशन नहीं चलाएंगे, हम आराम से बातचीत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट कुछ हुआ नहीं है। और क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, गोवा की जनता को ये बताते हैं कि अगर आप भारत में, देखिए आप भारतीय, यहाँ भारतीय होने के बाद भी आपको देखो गोवा मतलब अधिकारी लोग कब्जा हुए, ऐसा वैसा, मतलब आप परतंत्र हो, स्वतंत्र होना चाहिए, इस तरह से बात कही गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उनकी जनता पर दबाव बनाया गया, मतलब जनता
द्वारा उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जनता को चीज़ को रूबरू कराएंगे, उसको क्या करेंगे, जागृत करेंगे उनकी जनता को, तो वो जनता क्या करेगी, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएगी। ठीक है, तो उन्होंने इस टाइम में बहुत वेस्ट किया था, सच बात है, पैसा और टाइम वेस्ट करने वाले लोग मतलब कुछ नहीं थे। आर्मी थी, कर सकते थे, एक बार में करते पूरा आ जाता था, बट नहीं किया उन्होंने। कितने 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में पूरा भारत आज़ाद हुआ, बट 61 कितना टाइम होगा, पूरे पूरे 14 साल लग गए गोवा को आज़ाद कराने, बात करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन, तभी आज़ाद, क्योंकि कोई नहीं सुनता आजकल। दबाव किसी जनता द्वारा दबाव उस पर बनाया जाता है जब उनकी जनता हो, जब उनकी जनता ही नहीं है तो उससे क्या उनको दबाव बनाए, वो अधिकारी नहीं सुनते किसी की। ठीक है, तो इसको एक तरीके से दो नाम दिए गए, इसमें बोला गया गोवा पर विजय और गोवा की स्वतंत्रता या गोवा की मुक्ति, दो नाम से क्या किया गया, इसको संबोधित किया गया। विजय ऑपरेशन क्या बोला गया सबसे पहले, गोवा की मुक्ति, और दूसरा नाम दिया गया गोवा पर आक्रमण। और ये दोनों नाम कैसे दिए गए, ये दिया गया भारत सरकार द्वारा, मतलब भारतीयों ने बोला कि हम इसको गोवा को मुक्त कराएं, किसने बोला, भारतीयों ने। अब कहिए तो ही तुम्हारे देश पे आक्रमण करेगा, तो वो तो बोलेगी ये किसने बोला, बोल क्या, इन्होंने बोला कि भैया आप लोग देखो हमारे ऊपर युद्ध कर रहे हैं, ये आक्रमण नहीं करना चाहिए आपको, जो हमारे हिस्से में आता है। तो भारत सरकार ने बोला कि आपके हिस्से में कैसे आता है, आपने हमारे इस पर कब्जाया हुआ है, आप या तो हमें स्वतंत्रता से ये दे दीजिए या हम इसको युद्ध में जीत लेंगे। तो उन्होंने ठीक है हम देखते हैं, उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के देशों से क्या किया गया, आक्रमण कराया गया। ठीक है, ऑपरेशन विजय में विजय संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ विजय ही है, विजय मतलब जीतना। ठीक है, ऑपरेशन विजय में ये क्या है, विजय संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब क्या है, विजय मतलब जीतना। ओके, इस चीज को दोबारा बता दूंगा। इसमें क्या किया गया, जब भारत सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया, मतलब इस चीज को बताया गया, तो इसके अंतर्गत 36 घंटों में क्या किया गया, गोवा पर कब्जा कर लिया, मतलब कि 14 साल जिस चीज के लिए इंतजार किया, 36 घंटों में इस पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अगर यही चीज पहले कर लेते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता होगा। ठीक है, और इस भारतीय सेना ने सशस्त्र कार्रवाई का क्या किया गया, एक नाम दिया गया। देखो सैनिकों के माध्यम से कोई भी कार्रवाई होती है तो सशस्त्र कार्रवाई कहा जाता है, मतलब कि हर तरीके से संभव प्रयासों के द्वारा क्या किया गया, इस चीज को कब्जाया गया। क्यों जरूरी था, हमारे देश में कोई भी बाहरी ताकत रह रही है तो कब क्या करते, किसी का कुछ भी वो नहीं है। और एक देश, अगर वो एक देश है फिर दूसरा कब्जा ऐसे करते करते फिर दोबारा कब्जा जाए, इसको पूरी तरह से स्वतंत्र करो, भगा सबको। इसमें कहीं के भी हों, जर्मनी के हों, कहीं के भी हों, जर्मनी के हों, पुर्तगाली हों, अंग्रेज हों, ठीक है, और भी स्पेनिश भी आए थे, उनको भी भगाया, सबको भगाया भाई, पूरी तरह से भारतीयों का, भारतीयों को संपूर्ण हक है इस पे अपनी जमीन पर। ठीक है, तो ये 36 घंटे क्या किया गया, इस युद्ध को चलाया गया। इसमें हवाई, समुद्र और जमीनी तीनों प्रकार के क्या किए हमलों को शामिल किया गया। उन्होंने बोला जीतना है तो अच्छे से जीत लो। ठीक है, उन्होंने कहा क्यों छोड़ा मोड़ा हमला करने का, पूरा हमला करो, पूरा जीत लो, क्यों इसमें चक्कर में नहीं पड़ने का, क्योंकि अगर चक्कर में पड़ेंगे वो नहीं जीत पाए, जीत वैसे खाते। ठीक है, या कोई और विदेशी शक्ति इनकी सहायता कर दी तो हमें बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए क्या किया, हर प्रकार से क्या किया गया, इसको हमला किया गया, जिससे क्या वो भारत में एक निर्णायक हमले के माध्यम से पूरी रणनीति तैयार की गई, जैसे ऑपरेशन पोलो में की गई थी उसी तरह इसमें भी रणनीति तैयार की गई, जिसके माध्यम से इसको पूरा कब्जा आया गया, किसको, गोवा को और दमन और दीव को। ठीक है, इस चीज को कब्जा आएगा। यहाँ पर जानने वाली क्या बात है, आपको समझने वाली क्या बात है, पुर्तगाली भारतीय क्षेत्र क्या कहलाता था, एस्टायो द इंडिया कहलाता था। और कितने घंटे में इसको हमला करके इसको जीत लिया गया, 36 घंटे में। किस किस का सहारा लिया गया, हवाई, समुद्र, जमीनी हमला, कितने कितने हथियार यूज हुए, सब चीज इसमें बताएंगे, सैनिक कितने यूज हुए, कौन कौन सैनिक कितनी की डेथ हुई, सब चीज एक टू जेड कंटिन्यू आपको क्लास के एंड तक कंप्लीट करा देंगे। ओके, इसमें क्या किया गया, पुर्तगाली
कहते हैं अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा भारत पर शासन किया है, बट ऐसा नहीं है। पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा भारत पर शासन किया। कितने? 451 बस। ये सबसे शॉकिंग न्यूज़ है। वैसे बोला जाता है अंग्रेजों अंग्रेजों को तो ये था कि अंग्रेजों ने नवाबों से द्वारा पूरा फैलता गया इन लोगों ने इसलिए फैलाया कि पुर्तगाली और अंग्रेजों में क्या हो गया था, बीच में युद्ध। तो पुर्तगाली एक सीमित एरिया में क्या सिमट कर रह गए, अंग्रेज ज़्यादा थे, पुर्तगाली कम, तो एक सीमित एरिया में सिमट कर रह गए थे। बट अगर इनके पास भी अगर अंग्रेज नहीं आते तो इसको पुर्तगाली पूरा कब्जा लेते। ठीक है। और इसके अंदर कितने लोग मारे गए, क्या की गई, ठीक है, इसमें हम आपको बताते हैं। इसमें पूरे विश्व में केवल भारत की निंदा की गई, ठीक है, और उनको क्या किया गया, भारत की निंदा भी की गई, प्रशंसा भी की। भारत की निंदा इसलिए की गई कि देखिए आप किसी दूसरे को भगा रहे हो, ऐसा नहीं है, उन्होंने कब्जा किया, ऐसा तो बहुत चीज़ें, पुर्तगाली ने ही गोवा पूरा बसाया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। वहाँ पे जनजाति रहती थी, बट पुर्तगाली ने उसको कोर्ट वोट मतलब बहुत चीज़ें वहाँ पे डेवलपमेंट की थी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक तरीके से वो कच्चा माल यहाँ से ले आते थे, बाहर से अपना सप्लाई करते थे, मसाले वगैरह ये सब उनका खेती वगैरह करके वो नहीं करते थे, करवाते थे, बेच खरीद के ले आते थे, बाहर अच्छे दाम में बेचते थे। एक टाइम ऐसा भी था भारत का कि भारत की काली मिर्ची विदेशों में एक कहते हैं सिक्का, एक रुपए का भी काम किया है काली मिर्ची ने। ठीक है, आप अगर सर्च करोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि काली मिर्ची भी बहुत कहीं कुछ एक ऐसा देश है जहाँ पे काली मिर्ची पैसे के रूप में चली है। ओके, अपने यहाँ रुपये चलता है, उनके पैसे के रूप में चली है काली मिर्ची। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि देखिए भारत का इतिहास बहुत अच्छे स्तर तक अच्छा है। बस पढ़ने वालों की क्या है कि पढ़ते नहीं है लोग, पढ़ोगे नहीं तो चीज़ें समझ कहाँ से आएगी। ठीक है, तो संक्षेप रूप से अगर देखा जाए तो पुर्तगाली ने हमारे ऊपर कितने 450 साल के आगे इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, और इनके लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कौन थे, ये सब चीज़ें बताएंगे आपको। जब 1961 में इसका अंत हो गया तो गोवा के लेफ्टिनेंट, इसके गोवा के कौन थे, गोवा के लेफ्टिनेंट कौन थे गवर्नर, ये थे कुनहान रमन कुहीना कुहीनराम पंत पाल कैथे। ठीक है, कुनहिन रामन लॉर्ड कैथरीन, ये थे उसके गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने क्या किया, इस चीज़ के प्रशासनिक सैन्य तौर पर क्या की, जिसकी रख रखवाई करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सैन्य अधिकारी है तो उसको पूरा जिम्मा दिया था, तो यही वो व्यक्ति थे जिसके साथ भारतीय सेना का क्या हुआ था, ऑपरेशन विजय 1961 का किया गया था, लागू किया गया था 8 जून को। ठीक है, तो भारतीय उसके थे जिन्होंने क्या किया था, इस चीज़ को अंजाम दिया था, ऑपरेशन विजय के तहत इन्होंने इसकी कार्रवाई की थी, वहाँ के गोवा के लिए पूरे पुर्तगालियों को भगा दिया था। ठीक है, और इन्होंने 8 जून 1961 में क्या किया था, सैन्य शासन और नागरिक सरकार की क्या की थी, स्थापना कर दी थी। मतलब कि दोबारा से चीज़ को क्या किया था, रीडेवलपमेंट नहीं बोलेंगे उसको, रिप्लेसमेंट, मतलब कि उसको उनको खड़ फेंका और खुद को स्थापित कर दिया था। कितनी तारीख को, 8 जून 1961 को। तो 2 दिन पहले कितना हुआ था, 6 तारीख को युद्ध चला होगा, 2 दिन का पूरा करके खत्म कर दिया गया। ठीक है,
अब चलते हैं, ये युद्ध कब से कब तक चला था। इकसठ में ये 8 जून 1908, मतलब कि 1 साल का टाइम लगा था इसमें, 1 साल ठीक है। अब बताते हैं कि जो पुर्तगाली थे, ठीक है, इन्होंने कितने कितने पार्ट पर क्या किया गया था, कब्जा किया गया था, ठीक है। इन्होंने गोवा, दादर नगर हवेली, ठीक है, कौन सी, गोवा, दादर नगर हवेली, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है। इनके इसके कुछ पार्ट, सम पार्ट, ठीक है, इस पे पूरा था, इस पे पूरा था, ये पूरा पूरा कब्जा करके थे। तो क्या क्या यहाँ पर देखा गया, और इस सम को किसके नाम से जाना जाता था, इस पूरे पार्ट को इंग्लिश में बताया था एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द इंडिया, या बोल तो पुर्तगाली भारत के नाम से इस पार्ट पूरे को जाना जाता था। इसका पूरा पार्ट था, इसका पूरा पार्ट था, इसका कुछ कुछ पार्ट था, मतलब थोड़ा थोड़ा था, समथिंग समथिंग पार्ट था, ठीक है, ज़्यादा नहीं था कब्जे में, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जगह इतनी अच्छी कब्जा रखी थी, मतलब बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर माना जाए तो अनुमानित क्षेत्रफल बहुत, ठीक है। तो युद्ध की डेट आपको बताई नहीं है हमने, युद्ध की डेट और बता दें आपको, ये थी 17 से 19 दिसंबर 1961। 17 से 19 दिसंबर 1961 में क्या किया, ऑपरेशन विजय चलाया गया, और 8 जून 1962 में इसकी पूरी व्यवस्थाएं क्या कर दी, दोबारा से स्थापित कर दी। किसके द्वारा स्थापित थे, गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कोहारामन पार्लट कैथेड, ठीक है। इन्होंने पूरी व्यवस्था दोबारा से इस चीज को रखा गया, उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है। और ये कितनी तारीख को चला था, 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 2 दिन का ये हुआ था, 36 घंटे का। और 1961 में इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और सभी पार्टियों पर भारत की विजय कर दी गई, पताका लहरा दी गई। इसमें अगर ताकत की बात कही जाए, कि भारतीय सेना और गोवा की जो सेना थी उसके बीच में क्या ताकत थी, कितनी सैनिक थे, कौन मारा कौन बचा, ठीक है, कितनी हानि हुई कितनी नहीं हुई। तो ताकत की बात आती है तो यहाँ पे ताकत क्या कहते हैं, ताकत, ताकत कितना जरूरी है। 45,000 पैदल सैनिक थे इनके पास। इन्होंने बोला भैया हमारे पास 45,000 सैनिक हैं, किसके पास, भारत के पास। नहीं बोला चलो ठीक है, हम भी देखते हैं हमारे पास क्या है। इनके पास क्या था, 3,500 पैदल सैनिक थे, ठीक है। इनके पास भी 3,500 थे। एक हल्का विमान था,
एक हल्का विमान बाहर। उनके पास एक क्या था, फ्री गेट, फ्री गेट। और क्या था उनके पास, 3 तट बढ़ती है रक्षक नौकाएं, दक्षिण में गस्त करेगी। ठीक है, मुझे बात पूछना चाहिए, 2 हल्के क्रूज क्रूजर विमान, ठीक है, एक विध्वंसक, ठीक है, 8 युद्धपोत, 4 माइंड स्विमर स्वीपर, 20 कैनवा, मध्यम बंगाल के लिए, 6 तूफानी, अच्छा रहेगा बैंकर गुवाहाटी विमान। ये भी बहुत कम है, और बताते हैं यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। एक बात आपको पता चले, और 36 घंटे क्यों चला, ताकत ही देख के वो फैल होगा, नहीं में नहीं लड़ा, पीछे हटेगा तुरंत ही। 6 हंटर लड़ाकू बम बसक, क्योंकि इसलिए ले गए थे क्योंकि आगे जाके अगर कोई इनकी सहायता करता तो दोबारा आते हैं, हम ये आगे अच्छे से आ रहे हैं, कुछ दे दो, है ना, देना इसलिए। और 4 हिस्ट्री लड़ाकू, ठीक है। 6 क्या थे, ये थे लड़ाकू बम, 6 हंटर बहुउद्देशीय विमान। अब बताइए, इतना सारा जब ले जाओगे तो बेचारे ये तो वैसे ही हार जाएंगे। ये भारत का था, ये गोवा के पास था, पुर्तगालियों के पास। इसकी इसलिए निंदा हुई थी कि इतना सारा आप ले हैं इनसे लड़ने के लिए, इससे बड़ी 50 या 35 सैनिक विद्रोह खुद ही जीत लेते हैं, ठीक है। ये इनकी ताकत थी भारत की भी पुर्तगाली, इसी ताकत को देखते हुए पुर्तगाली खुद ही पीछे स्वयं हट गए, ठीक है। कि इतना ज़्यादा, देखिए इतना ले जाओगे, ठीक है, तो फिर कैसे चलेगा, मतलब कोई भी होगा यार, तुम भी उससे युद्ध लड़ने जा रहे, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसकी क्षमता देख के आप ले जाओ, अपनी क्षमता इतनी दिखाओगे तो वैसे पीछे हट जाएगा, ठीक है। अब आती इनकी ताकत की हो गई आजमाए। अब बताते हैं ये कौन बनाता, कितने बचे थे, कितने पकड़े थे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं पेपर में, पूछ लिया जाएगा, बताइए ऑपरेशन पूरा, फिर पूछ लिया जाएगा, बताइए ऑपरेशन गोवा मुक्त कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, कितनी तारीख को चलाया, कहाँ से लिखोगे, पता ही नहीं है तो कहाँ से लिखोगे। इसी चीज़ों को समझाते हैं। भारत के ओनली 12 लोग सैनिक क्या होते थे, शहीद हुए थे, जबकि क्या बोलते गोवा के 30 लोग मारे गए थे, 57 लोग घायल हुए थे, एक युद्धपोत अच्छा मतलब खराब हो गया था, और 4668 लोग पकड़े थे, 4668 लोग पकड़े गए थे, और कितने 30 मरे थे, 57 घायल थे, एक युद्ध रक्षक क्या था, घायल मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसके बाद वो खुद ही पीछे हट गए। किसी देखो, कभी भी युद्ध लड़ने जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि युद्ध लड़ने तो जा रहे हैं, पता ही नहीं तैयारी है नहीं, अभी आ गए युद्ध लड़ने, ऐसे थोड़ी ना होता।
ये अपनी रिस्पेक्टेबल होती है, पता नहीं कब कब गोवा की कौन सा देश मदद कर देता, फिर गोवा में पुर्तगालियों की कौन मदद कर देता, फिर क्या करते, फिर वापस थोड़ी ना आता। और एक देखिए, एक हिस्सा होता है जिसको कब्जाने के लिए, देखिए अपना हिस्सा है, अपने हिस्से के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता। भारतीय सेना की ये भी बहुत बुराई है, पूरे देश की प्रशंसा भी हुई, प्रशंसा भी की गई और एकदम निंदा भी की गई। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी काम करो, पढ़ रहे हो, 4 साल पढ़ रहे हो, 5 साल पढ़ रहे हो, देखिए जॉब लगेगी, प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स जब तक रहती हैं, जब तक आप एक रास्ते पर रहते, रास्ता जिस दिन उद्देश्य अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, उस दिन प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आज के लिए इसमें इतना ही। और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा आप लोग भी हमारे लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही।